इडली डोसा सब भूल जाएंगे अगर आप एक बार कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनता है। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस नाश्ते को आप एक बार बना के खा लेंगे तो आप और आपके बच्चे दोनों इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने मात्र 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाती है। इस रेसिपी के लिए आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप समोसा कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही कम तेल की है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है आलू। तो इस रेसिपी में हम डालेंगे एक कच्चा आलू जिससे रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और रेसिपी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो एक छोटा सा आलू हमें इस्तेमाल करना है, तो एक आलू डालेंगे कच्चा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील लिया है, अब इसको वॉश करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आलू को मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे बारीक वाला ग्रेटर जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं, उसी से हमें इसको ग्रेट करना है। इससे हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले पतले हमें मिलेंगे और ये बहुत ही नाश्ते को सुंदर सा लुक देंगे और नाश्ता हमारा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से ये वाला ग्रेटर ना हो तो आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसका जो सबसे बारीक वाला छेद होता है उसी से आलू को ग्रेट कीजिएगा डियर। तो चलिए फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और इसका सारा स्टार्च निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आलू के लच्छे बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर आप इसको पानी में डाल के वॉश करेंगे तो आधे से ज़्यादा लच्छे तो पानी में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कपड़ा ले लीजिए अगर आपके पास छन्ना ना हो, लेकिन इसको इस तरह से ही अच्छे से वॉश कीजिए, इसका सारा स्टार्च निकाल लीजिए क्योंकि स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा होता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, इसका देखिए सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इस पानी को हम पौधे में डाल देंगे ताकि इसका सही यूज रहे और ये वेस्ट ना हो। तो चलिए आगे का काम करते हैं, इसे साइड में रखते हैं। बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद सूजी जिसको रॉय बोलते हैं, सेवेलिनो बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा कप लेंगे जो वेट ने हमारा मुश्किल से 25 ग्राम है। यहाँ पे सूजी हमने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आपको ले लेना है। अब जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट है, जिस बर्तन से आप सूजी लेंगे उसी से आपको पानी ऐड करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है जिसको फूलने में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप उसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। अगर आप भी 2 मिनट का देना चाहते हैं तो वही मोटी वाली सूजी को आप मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। फिर आप उसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगी। लेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल, बस एक छोटा चम्मच ऑयल हमारा जाएगा। फिर इसके बाद ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब अजवाइन चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में। और जब हमारी हींग चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे 10 से 15 सेकंड। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों, जिसको हम 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबा लंबा कट करके डाल देंगे और प्याज को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज आपको ज़रूर डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा। और प्याज को हमें ना ही ब्राउन करना है ना ही काला करना है, बस हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए और प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना हमें पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी कलर चेंज करना शुरू कर दी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल धुली वाली। तो यहाँ पे हमें उड़द की दाल को पहले
ऑयल में नहीं डालना है क्योंकि ये ड्राई है, इसको हमने भिगो के नहीं लिया है। बस हमने कच्ची दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। और इस तरह से ड्राई दाल को हमें इस तरह से प्याज के साथ अच्छे से पकाना है। इससे क्या होगा, प्याज में जो मॉइस्चर होता है वो हमारी दाल को काला होने के लिए रोकेगा और दाल हमारी काली नहीं होगी, अच्छे से कुक हो जाएगी। तो ये टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तेल में अगर आप डालेंगे दाल शुरुआत में तो दाल बहुत ही जल्दी काली हो जाएगी और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि दाल हमारी भीगी तो है नहीं, ड्राई दाल है, तो इसको पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन कड़ी पत्ता हर घर में नहीं होता है, तो इसीलिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके हर किचन में मौजूद होती है। अब इसके बाद हमारे जो आलू के लच्छे थे बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेना है। यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे, अगर आप नमक डाल देंगे तो आलू के जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और सारे जो हमारे लच्छे हैं उनका लुक बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लच्छों को सिर्फ 80% ही कुक करना है, इसीलिए हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, लच्छा हमारा देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है 80% तक। बस 80% ही हमें इसको पकाना है, बिल्कुल हमें 100% इसको नहीं पकाना है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, किचन के बेसिक मसाले हैं। तो खूबसूरत सा कलर आए इसके लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है। अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली है तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला, और अब हम डालेंगे हर स्वाद को मुकम्मल करने वाला नमक, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब इसके बाद थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इस जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, या फिर सांभर मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे हमारे नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो हरा धनिया का कलर भी काला हो जाता है और टेस्ट में भी एक कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आलू वाला मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साइज का बर्तन ले लेंगे और अब इसके बर्तन के अंदर हम क्या रखेंगे, इस बर्तन के अंदर हम रखेंगे छन्ने को। तो यहाँ पे छन्ने को रखने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो इस आटे को हमें फटाफट इस तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, हमें बहुत ही बारीक बारीक आटा मिल जाएगा और मोटा आटा हमारा बच जाएगा, उसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट छान लेते हैं। तो ये देखिए जो मोटा मोटा है इसको हम साइड में रखेंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो हम इसमें अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा हम कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पर रख के मसल कर डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम नाश्ते को कुरकुरा और अंदर से खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो घी हमारा जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से हम बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट घी पड़ा है इसके अंदर। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा आपको घी और डालना है। यहाँ पे बस आपको ख्याल रखना है घी आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा आटा डाल के पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। आटा डाल के नहीं लगाना है, मैंने गलत बोल दिया।
तो यहाँ पे हमें आटा बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट डो लगा के रेडी करना है। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया, ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि आटा बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो, और इस आटे को हम कवर करके रख देंगे। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमें इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है और 5 मिनट में आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हम हथेली में ऑयल लगा के इसको हम चिकना करेंगे, और चिकना करके हम 10 से 15 सेकंड इसको इस तरह से मसलेंगे। मसलने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा नाश्ता बहुत ही अंदर से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, और दूसरी बात इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो गेहूं के आटे का नाश्ता बनाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड नहीं रहता है, यानी क्रिस्पी नहीं रहता है, तो आप मसलते नहीं। अब थंब का ये वाला भाग का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आगे करेंगे और पीछे करेंगे। ये देखिए ऐसा हमें 3 बार करना है, और आटा हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको हम 2 पार्टीशन में कर लेंगे इस तरह से, और एक को हम रख देंगे और एक की हम इस तरह से लोई बना लेंगे, जिसको पेड़ा ही बोलते हैं कई जगह पे। हमारी तरफ तो इसको पेड़ा बोलते हैं, लोई बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमें इसको चपटा करके इसे रोल आउट करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें मोटा नहीं रखना है, चपाती के इतना पतला बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। मैंने इसको चपाती इतना पतला रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। और इसी तरीके से आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। अब हमारी जो तैयार स्टफिंग थी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, और चम्मच की सहायता से भी आप फैला सकते हैं या हाथ की सहायता से भी फैला सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये जब हम फैलाएं तो हमारे हाथों में ना चिपके। और इसकी हमको एक पतली सी लेयर फैलानी है। तो थोड़ा सा आटा लगाने से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा और काफ़ी गजब बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। थोड़ा सा पतला ही फैलाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत फैलाइएगा। जैसे मैं फैला रही हूँ उसी तरीके से आपको भी फैलाना है। अगर आपको लग रहा है आपको आटा नहीं हल्का हल्का सा छिड़कना है इसके ऊपर, तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया, किनारों को मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम करेंगे टैप टैप, और ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से करेंगे टैप टैप। अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि आपस में सारी लेयर चिपक जाए। और इस तरह से करने के बाद अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे, ये देखिए। और मोड़ने के बाद इस तरह से हम हल्का सा कट लगाएंगे। तो कट हमें ज़्यादा डीप नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। और कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको फैला लेंगे, ये देखिए। फिर वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसको टैप टैप करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें इसको फिंगर की सहायता से हल्का सा फैला लेना है। बहुत ही गजब का नाश्ता ये बनता है, बनाने में जितना ज़्यादा आसान है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है, और हर कोई से बना पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आप सूखा आटा या मैदा जो भी लगा सकते हैं लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लगा रही हूँ, आप मैदा भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, इस तरह से हमें इसको रखना है, बहुत ही कमाल का बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरा तरीका शेयर करूँगी। तो मैं फिर से रोटी बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको इजी तरीका बताऊँगी। तो फ्रेंड अब मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है दूसरे वाले को। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। इसको भी सेम मैंने पहले वाले की तरह पतला ही रखा है, जैसे चपाती हमारी होती है, मोटा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी स्टफिंग को इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पानी के हाथ से फैला के दिखाऊंगी। अगर आप आटा नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से पानी को हाथ में हल्का सा डिप करके इस तरह से फैला सकते हैं, ये देखिए ईज़िली ये फैल जाएगा। अगर आपको पानी नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको हल्का हल्का सा पतला ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं होना चाहिए स्टफिंग की।
ये देखिए इस तरह से मैंने स्टफिंग को बराबर से फैला लिया है। इस बार मैंने आटा नहीं छिड़का है, मैंने इसमें पानी का हाथ लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैलाने के बाद अब हम ले लेंगे एक धारदार नाइफ़, इसको बीचों बीच में रख देते हैं ताकि आपको सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम इसको कट लगाएंगे। ये देखिए कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेम मेरी तरीके से फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम प्रेशर देते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है, उल्टी की तरफ करके भी थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब हाथों की सहायता से इस तरह से हम इसको फैलाते जाएंगे। ये देखिए, आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं, तो मैं बेलन से भी बेल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट बेलन नहीं चलाना है, हल्के हाथों से बेलन चलाना है। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह से फिंगर की सहायता से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं। इसमें स्टफिंग कम दिखती है और इस वाले में स्टफिंग काफ़ी मज़े की दिखती है। तो इसको मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये वाला मैंने हल्का सा कम रखा है, इसको मैंने पतला बना लिया है। तो जिसको पतला खाना है वो इस तरीके से पतला भी बना सकता है बेल के, और जिसको हल्का सा कुरकुरा और अंदर से खस्ता चाहिए वो हाथों की सहायता से इसको बढ़ा ले। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आटा लगाइए और इस तरह से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा अंदर से करारे और क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप चाहे तो इसको लोहे के तावे पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बर्तन लीजिएगा, नॉन स्टिक लीजिएगा या लोहे का, उसको अच्छे से हीट करके ही पराठों को डालिएगा और मोटे तल्ले का लीजिएगा, यानी भारी लीजिएगा। जब हमारा तावा बिल्कुल अच्छे से हीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है और फुल फ्लेम पे हमें इसको 10 सेकंड अच्छे से कुक करना है। 10 सेकंड जब आप कुक कर लेंगे तब आपको इस तरह से इसको हल्का सा इस तरह से किनारों को छुड़ाते हुए पलटना है। ये देखिए जैसे मैं सेम पलट रही हूँ, ये देखिए। और इस तरह से पलटने के बाद आपको इसको सिकने देना है 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद ये जब हल्का सा कुक हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि हमें जो टिप हमने दी है आपको उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हल्का हल्का सा सिक जाएगा तो हम थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप चाहें तो इन पराठों को रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी की बात ही दूसरी होती है। और अब इसको हम पलटेंगे हल्का सा साइडों को छुड़ा के, ये देखिए। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके पराठे अंदर से मुलायम नहीं बनते, यानी नरम नहीं बनते। तो उसका कारण ये होता है कि आप लोग शुरुआत में फ्लेम को लो करना भूल जाते हैं। तो शुरुआत में पहले आपको हाई करना है, फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद लो कर देना है, और लो फ्लेम पे 1 मिनट पकाने के बाद ही आपको इसको इस तरह से सेकना है। अब मैं इसको पलट लूँगी और इस तरह से हम दबा दबा के पराठों को अच्छे से पकाएंगे। पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा गजब टेस्ट के बनते हैं और अंदर से जो इसका मॉइस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मोल्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा दबा के हमको इसको सेकना है और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो चलिए 1 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे हमारे पराठे सिक गए हैं एक साइड से। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और लच्छे देखिए कितने ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी लग रहे हैं। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और दबा दबा के हम पराठों को अच्छे से दूसरे साइड भी कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद फिर फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे अपने पराठों को इस तरह से पकाना है। ये देखिए कितना गजब का हमारा पराठा दोनों ही साइड से कुक हो गया है।
अब हम गैस के फ्लेम को बंद नहीं करेंगे, हम अपना दूसरा पराठा बनाएंगे। पराठा देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनकर रेडी हो चुका है हमारा कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ये मज़ेदार सा पराठा, लच्छे वाला। देख लीजिए इसका फाइनल ये कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अभी जल रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी है। जब ये गर्म है तब ये इतना क्रिस्पी है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। और यहाँ पे देखिए आलू की जो स्टफिंग है वो कितने बराबर से इसके अंदर फिल है। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, आलू की स्टफिंग कोने कोने में गई है। इस तरीके से मैंने इसको स्टफ करके बनाया है। वैसे नॉर्मल आपने आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन कच्चे आलू के ये भून के और स्वादिष्ट तरीके से जिस तरह से मैंने बनाया बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बना है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ लच्छे कितने अच्छे से कुक हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे ये पराठों को मैंने 2 चटनी के साथ सर्व किया है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, लेकिन आप लोग जलता हुआ मत खाइएगा, थोड़ा सा ठंडा करके खाइएगा। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ। इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको इस चटनी के साथ नहीं खाना है तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं डियर। अगर आप केचप के साथ खा रहे हैं तो आपको और मज़ा आएगा, नहीं तो आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और इस चटनी के साथ अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही कमाल के ये पराठे बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, माउथ मेल्टिंग है। बिल्कुल मैं तोड़ के दिखाया, एक एक पराठा एक एक लच्छा बिल्कुल अच्छे से खिल रहा है। और दूसरा पराठा हमारा भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। चलिए मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ साइड करके। ये देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और यहाँ पे ये वाला मैं नहीं तोड़ूंगी, ये वाला मैं इस तरह से तोड़ के आपको दिखा दी हूँ। इन दोनों चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। वेट नहीं है हमारा, मुश्किल से 50 ग्राम आटा है। और नाप में कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तक बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप डाल दीजिएगा। बेसन मैंने कच्चा डाला है, भून के नहीं डाला है। बेसन डालने से को बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर मिलेगा। और यहाँ पे हम 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे सूजी, जिसको राई बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, बारीक हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना डालते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी डियर। तो थोड़ा सा पानी हमें पहले डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। फिर आपको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से पहले मिला लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, और वापस से हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा गिलास पानी लिया था, जिसमें मुझे 3 हिस्सा लग गया है और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि बैटर आपका बहुत ज़्यादा पतला है, लेकिन जैसे सूजी और बेसन फूलेगा ये बैटर अपने आप ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें शुरुआत में इसको गाढ़ा नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद बैटर अच्छे से फूल जाएगा, तब हम इसे यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं, इसीलिए मैं इसे 5 मिनट का रेस्ट दूंगी डियर। 5 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि बेसन, आटा और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छे से क्रीमी हो गया है। इस तरीके का टेक्सचर आपको चाहिए। अगर आपको इससे ज़रा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपका भी टेक्सचर इसी तरीके से आएगा। तो रेसिपी को पूरी टिप एंड ट्रिक के साथ फॉलो कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर आपके पास इसे ना हो तो आप इसकी जगह पे काला तिल भी डाल सकते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से डालिएगा, खा के मज़ा आ जाएगा। 1 ग्रीन चिली, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च,
क्योंकि मेरी ग्रीन चिली बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है। अगर आपकी तीखी वाली है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे साबुत धनिया, सॉरी जीरा, धनिया नहीं जीरा डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को जब भी डालिए तो इस तरह से हथेली में लेके मसल कर डालिए, इससे अजवाइन का टेस्ट बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस हो जाता है और काफ़ी अच्छे से टेस्ट निकल के आता है। अब खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से घर में पीसा है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। वो है हमारे सेहत से भरपूर लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को बीज के साथ डाला है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो टमाटर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे कोई और वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें शिमला मिर्च या फिर मूली या फिर गोभी या फिर पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने टमाटर इसलिए ऐड किया है कि टमाटर डालने से बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा अंदर से और एक बहुत ही अच्छा सा खटास आएगा नाश्ते में। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं डियर। अब इसके बाद हम इसमें क्रंच लाने के लिए क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं डियर। तो फ्रेंड वो है हमारी प्याज। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे प्याज आपको जरूर डालना है अगर आप खाते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं डियर, लेकिन खाते हैं तो जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा हमारे नाश्ते में क्रंच आएगा। तो प्याज को हल्का सा मोटा मोटा कट करिएगा। अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे हमारे नाश्ते का लुक भी टेस्ट भी बढ़ जाएगा और लुक भी प्यारा हो जाएगा। और धनिया में पाया जाता है आयरन, जो आपके खून के लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप रेसिपी को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं और आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए फूलने के लिए। 2 मिनट हो चुका है सूजी को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए जितना हमने पानी डाला था सूजी ने बिल्कुल अच्छे से पी लिया है, यानी सोक कर लिया है। और इस तरह से सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी, तभी आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो सूजी को फूलने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। तो अब इसके बाद नमक ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हींग नहीं डालनी है, सिर्फ 2 से 3 चुटकी डालनी है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटा वाला ना हो तो आप पिसा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम नाश्ते को एक अजीब सा क्रंच देने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन पेट को ठंडा रखती है और नाश्ते को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे सौंफ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 बूंद ऑयल, जिससे हमारा नाश्ता अंदर से फ्लफ़ी बनेगा और बहुत ही जालीदार बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। कितना आइए आपको बता देते हैं। इसमें डालेंगे 50 ग्राम गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। आटा डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, फिर ही आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आधा कप पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो शुरुआत में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ आधा कप पानी डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ जो होंगी वो निकलेंगी नहीं और आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और अच्छे से हमारा जो बैटर है वो लम्स फ्री नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद पानी और ऐड कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी से 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा लिया है। 1 कप पानी लिया और 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा डाला है डियर। अगर आप गिलास से नापेंगे तो आपको आधी गिलास पानी लग जाएगा। तो अब हम इसकी लम्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इसको इससे अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। अब नाश्ते को चटपटा और बढ़िया बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा आलू का लच्छा था ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। और इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप बैटर बना के फ्रिज में रात ही में लगा सकते हैं और सुबह उठ के फटाफट बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में ये रेसिपी दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में अगर आपने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर दिया तो बच्चे आपसे इसके बार बार बनवाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। बस आपको सूजी को थोड़ा सा फुलाने का टाइम लगता है, बस उतना ही टाइम लगता है। आप चाहें तो सूजी को रात में फूलने के लिए रख सकते हैं और सुबह उठ के फटाफट इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। बैटर हमारा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इसी तरीके से आपका होना चाहिए बैटर जैसा मेरा है। अब इसमें हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने सूजी को 5 मिनट का रेस्ट दिया था फूलने के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा डाल के तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे छोटा सा कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम तेल को अच्छे से फैला लेंगे। तेल जब तक हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म नहीं होगा हमें नाश्ते को नहीं डालना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम अपने बैटर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से एक बार ऊपर से नीचे मिला लेंगे क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। और फिर इस तरह से हम एक कड़छी बैटर को डालेंगे इसके अंदर और इस तरह से हम फैला लेंगे। और अब हम इसको धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे लमसम 2 मिनट के लिए। तो इस नाश्ते को आपको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, आपको इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे डियर। 2 मिनट हो चुका है अपने नाश्ते को कवर करते हुए पकाते हुए। तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से हमारा नाश्ता ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। जब हम इसको इस तरह से फिंगर से छू रहे तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से एक तरफ से ड्राई हो जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। तो पलटने के लिए इस तरीके से आप छोटे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे आसानी से पलट पाएंगे। और इस तरह से आपको पकड़ के इसको पलट देना है। देखिए बिल्कुल आराम से पलटिएगा ताकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना पड़े। और इस तरह से देखिए हमारा जो नाश्ता है वो देखने में कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे दूसरे साइड पकाने के लिए हमें इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको दूसरे साइड इसी तरीके से खुला पकाएंगे क्योंकि अब अगर आप इसको कवर करेंगे तो ये सॉफ्ट बन जाएगा। तो हमें चाहिए कुरकुरा और क्रिस्पी, तो हम इसे खुला पकाएंगे। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, बैटर आपका 1 चम्मच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है क्योंकि बैटर पकने के बाद फूल जाएगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बैटर डाल देंगे तो वो पैन से बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो तड़का पैन में बना सकते हैं, मेरे पास छोटा पैन था तो मैंने छोटे पैन में बनाया है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा पैन ना हो तो आप तड़के पैन का इस्तेमाल कीजिए और कवर करके ही 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाइए। तो चलिए दूसरे साइड भी हम 2 मिनट पका लेते हैं। टोटल इस रास्ते को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकाते हुए। नाश्ता हमारा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। आलू और गेहूँ का आटा तो हर किचन में होता है डियर, और सूजी भी होती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है। बहुत ज़्यादा जल रहा है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट पता चल सके। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं इसको हथेली पे प्रेस करके दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि मैंने इसके अंदर सूजी डाल ली है। अंदर से है बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कट करके। ये देखिए अंदर से है बिल्कुल फ्लफ़ी और अंदर से क्रिस्पी होने के साथ साथ ऊपर से अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। माउथ मेल्टिंग रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा जल रही है लेकिन मैं आपके लिए कट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से 4 पीसेस में करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो ये वाली देखिए ये भी ऐसे ही बनी है और इसको आप इस तरह से कट करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में 2 करके दे सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। आलू के लच्छे दिख रहे हैं।
ये देखिए इस तरह से इस वाली चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो चटनी मैंने बनाई है उसके साथ खाएंगे तो आपको मज़ा दुगना हो जाएगा। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो आप इसे बना के खुद भी खा सकते हैं। इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका समोसा कचौड़ी खाने का दिल करता है तो इस रेसिपी को बनाइए, इसमें आपको दोनों का टेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, मेरी मेहनत ने अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। यहाँ पर देखिए तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने हम बैटर को इस तरीके से एक बार फेंट लेंगे अच्छे से, और फेंटने के बाद अब इसको हम इस तरह से एक छोटी कड़छी भर के डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें डालने के बाद इसको फैलाना नहीं है, बस इस तरह से डाल के छोड़ देना है। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है एक कड़छी से ज़्यादा बैटर आपको नहीं डालना है। तो अभी आपको इसका शेप लग रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको परफेक्ट शेप में, गोल शेप में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार में 3 डाल दिया है, क्योंकि मेरे बर्तन में 3 ही आ पाएंगे तो मैं इसके अंदर 3 ही डालूंगी। अब गैस का जो फ्लेम है वो हमें हाई रखना है, क्योंकि जैसे ही हम बैटर डालेंगे तेल का जो तापमान है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको हाई रखना है। यहाँ पे अगर आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तेल सोख लेंगे। तो इसीलिए आपको मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करना है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है इसको डालते समय, और जैसे डाल देंगे वैसे 10 सेकंड हो जाएगा, तब आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए। और इस तरह से हम कड़छी से इसके ऊपर डालेंगे बैटर को, ताकि जब हम इसको पलटें तो ये बिल्कुल भी इसका शेप बेकार ना हो और ये परफेक्ट तरीके से पलट जाए। तो यहाँ पे अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको आपको टर्न करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो चलिए 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे जब ये पक जाते हैं तो इसकी पहचान ये है कि ऊपर की तरफ इस तरह से आने लगते हैं। ये देखिए इस तरह से तैरने लगते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी जाली पड़ी है। फिर भी मैंने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी हमारी जाली इस तरह से क्यों पड़ी है, उसके लिए मैंने जो आपको टिप एंड ट्रिक दी है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सूजी को और बैटर को रेस्ट दीजिएगा। अब इस तरह से हम पलट देंगे। कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, और दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगता है डियर। और ये रेसिपी किचन की बेसिक सामानों के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के बाद आपको हम फिर से दिखाएंगे कि ये कुक हो गया है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा नाश्ता दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा आपको इसे लाल नहीं करना है। अब इसको निकालने के लिए हम इस तरीके से स्पाइडर वाली छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 फायदे हैं। एक तो इसमें नाश्ते में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगेगा, इस तरह से छन्नी का इस्तेमाल करने से सारा ऑयल निकल जाएगा। और दूसरी बात, जब आप इसमें नाश्ता रखते हैं तो इसमें एक जाली होती है जिसकी वजह से इसके अंदर हमारी जो हवा है वो ट्रांसफ़र होती रहती है और नाश्ता बिल्कुल भी सोगी नहीं बनता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तेल को फिर से अच्छे से गर्म करके बैटर को मिला लेंगे। और अब मैं आपको गोल बनाने का तरीका बताऊंगी। तो गोल बनाने के लिए आपको इस तरह से बीचों बीच में बैटर को डालना है और इस तरह से हल्का सा चला देना है। ये देखिए, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ये परफेक्ट गोल शेप में बन जाएगा और इसका जो बढ़िया सा लुक आ जाएगा। ये देखिए, अब जब इसको आप इस तरह से डाल दीजिए तो इसके ऊपर ऑयल ज़रूर डालिएगा, जिससे क्या होगा, ये ऊपर से कुक हो जाएगा। फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान, और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। चलिए मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा नाश्ता है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं आपको हथेली पे प्रेस करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो हथेली बिल्कुल ड्राई है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं। अब मैं नाश्ते को तोड़ कर दिखाती हूँ। नाश्ता हमारा अंदर से कितना बेहतरीन बना है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर
करूँगी। और आप इसे एक बार मेरी बनाई हुई चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ खा लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे। इस रेसिपी को एक बार बना के बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आपका फीडबैक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो कमेंट के जरिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।